नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे बिहार के बाहुबलियों के बारे में। जो बाहुबली अपने आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से तो चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को ही चुनावी मैदान में उतार दिया अपने राजनीति रुख को बचाने के चक्कर में। हालांकि असल बात यह है कि बाहुबलियों ने अपनी पत्नी को सिर्फ नाम से चुनाव लड़वाए, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वो खुद चुनाव लड़ते हैं। एक ऐसी ही बात करेंगे, एक ऐसी महिला जो एक कद्दावर नेता और पूर्व सांसद की पत्नी भी है, जो पहली बार वैशाली से चुनाव लड़ती हैं और वो जीत भी जाती हैं। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की आज बात करें। 1991 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया का हत्या का आरोप भी लगा था और उन्हें इस आरोप में 16 साल की सजा भी हुई। 16 साल की सजा काटने के बाद उन्हें पिछले साल अप्रैल में रिहा भी कर दिया गया। आपको बता दें कि वो अपने आपराधिक रिकॉर्ड और सजा की वजह से तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन जेडीयू से उन्हें टिकट दिलवाकर अपनी पत्नी को ही चुनावी मैदान में उतार दिए। 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं लवली आनंद, और लेकिन वो जीत नहीं पाती। अगर लवली आनंद की बात करें तो लवली आनंद से शादी आनंद मोहन ने 13 अप्रैल 1991 में की थी। लवली आनंद एक स्वतंत्रता सेनानी मणिक प्रसाद की बेटी भी हैं। अगर लवली आनंद की राजनीतिक एंट्री की बात करें तो उन्होंने अपने शादी के 3 साल बाद ही 1994 में राजनीतिक एंट्री में उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा में उपचुनाव हुए, जिसमें वो जीत कर पहली बार सांसद भी पहुंचे। आपको बताते चले कि बिहार में लवली आनंद को सब भाभी जी कहकर बुलाते हैं। अगर लवली आनंद की जब भी रैलियां होती हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि भीड़ इतनी इकट्ठी होती है कि उतनी भीड़ तो शायद आनंद मोहन की रैली में भी नहीं होती है। लवली आनंद की जब भी रैलियां होती थी तो उस समय के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी देखकर दंग रह जाते थे कि एक महिला की रैली में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। को भी ये भी कहा जाता है कि जितने लोग कपड़े तेजी से नहीं बदलते, उतने इन लोग राजनीतिक पार्टी भी बदल लेते हैं। उन्होंने 1994 में लोकसभा चुनाव भी वैशाली से हुआ और वो जीत भी गई। इसके बाद 2009 में वो वैशाली से लोकसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन वो हार जाती। 2010 में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें वो चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार भी वो हार गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाकर सपा भी ज्वाइन कर लिया। अब सपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 2014 में सपा से उन्हें शिवहर का टिकट मिलता है, लेकिन वो हार जाती। 2015 में भी वो जीतन राम मांझी हम पार्टी से वो शिवहर से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो हार जाती। अब आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से उन्हें शिवहर का भी टिकट मिला था, जो इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, और वो शिवहर से जीतकर वो अब सांसद भी बन चुकी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।